बढ़िया हम रोमांटिक गाना गा रहे हैं, आप लगा दियो बोला बोला शेरा वाली मैया की जय। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? चलिए आइए। आए, सब सही है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत ना। गाएं? हाँ ठीक है, तो म्यूजिकिया दीजिए ना, नया सिंगर है, कोई प्रॉब्लम हो जाए गाने वाले ना, कोई प्रॉब्लम ना होगा, आइए। नहीं सर, हो जाता है जब पहली बार चालू। ठीक है, दीजिए म्यूजिकिया। हाथ में मेहंदी मांगे सिंदूरवा, हाथ में मेहंदी मांगे सिंदूर, बर्बाद कजरवा हो गईले, बर्बाद कजरवा हो गईले। हाथ में मेहंदी मांगे सिंदूरवा, हाथ में मेहंदी मांगे सिंदूर, बर्बाद कजरवा हो गईला, बर्बाद कजरवा हो गईला। हेलो सर, हेलो सर। अरे सर, अब इतना बढ़िया हम रोमांटिक गाना गा रहे हैं, आप लगा दियो बोला बोला शेरा वाली मैया की जय। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? दरअसल क्या था, नवरात्रि का गाना लगा हुआ था, उसी प्रोजेक्ट में कर दिया था, तो नवरात्रि ही रिकॉर्ड हो रहा था। अरे यार, तो आपको बताना चाहिए था ना। अब हम इतना बढ़िया मूड में थे, इतना अच्छे से गा रहे थे, आप जयकारा लगवा रहे हो। दूसरे हाथ में मेहंदी हम गा रहे हैं, आप जयकारा लगवा रहे हो। तो रोमांटिक सॉन्ग आप गाने के लिए आ गए ना, नवरात्रि का ही सब समय क्या बात करते हैं। चलिए मिल लेते हैं अपने दोस्तों से। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। वैसे इस समय हम हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो, गणेश नगर, नई दिल्ली में। अब आप लोग भी परेशान होंगे, आप पहले ये बता दीजिए कि जो मैं गाया हूँ कैसा लगा, क्योंकि हम कोई खास सिंगर तो है नहीं, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए, कुछ चीज़ों को डिस्कस करने के लिए थोड़ा बहुत गा गुनगुना लेते हैं। अगर गाएंगे नहीं, गुनगुनाएंगे नहीं, तो आप लोगों के साथ शेयरिंग क्या करेंगे। लेकिन हम इतना बढ़िया, इतना मूड में ये गाना गा रहे थे, अब बीच में अजय जी ने लगा दिया बोला बोला शेरा वाली मैया की जय। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्या मसला है। आइए हम बताते हैं मसला क्या है। आ जाइए कैमरामैन, थोड़ा सरक के आइए और बात करते हैं। देखिएगा अजय जी के टकले में बाल नहीं है, उसको मत दिखाइएगा, ये रिकॉर्डिस्ट है जो है स्टूडियो के। लेकिन चलिए थोड़ा मजाक कर लिए हैं, दिल पे मत लीजिएगा अजय जी। मुझे पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने बालों को रोकने के लिए, आपका इंटरटेनमेंट करने के लिए। देख लीजिए, हम अजय जी का मजा ले लिए। कैमरा कटने के बाद कुछ भी हो सकता है। चलिए आते हैं मैटर पे। देखिए, मैं रोमांटिक गाने गा रहा था और उसी लेयर में जो है एक जयकारा लगा हुआ है। अब हम एक संकेत देना चाहते हैं, जैसे नवरात्रि का सीजन चल रहा है, नवरात्रि के सीजन चलने की वजह से, नवरात्रि करीब होने की वजह से जो हमारे ऑडियंस होंगे, उन ऑडियंस के घरों में मैया का पंडाल सजा होगा और हर कोई इंटरनेट पे जाकर माता रानी के गाने को सर्च करेगा। यानी कि 9-10 दिन का जो पूजा होगा, उसमें तरह तरह के तमाम सिंगरों के गाने बजने होंगे। तो उससे पहले हम लोग जो कलाकार होते हैं, जो सिंगर होते हैं, वो तैयारी करते हैं नवरात्रि को लेकर कि हम बढ़िया नवरात्रि गाना गाएं और 10 दिन मैया के पंडाल में हमारे गाने बजें, हमारे ऑडियंस जो है उसको सुने। इंटरनेट की बात अगर की जाए, ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह पर माता रानी के गानों से संबंधित जो कीवर्ड होगा वो रैंक करेगा। अब इस बीच में जिस भी कलाकार का कोई भी गाना अगर यूट्यूब पर रिलीज होता है या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या इंटरनेट पे कहीं भी रिलीज होता है, तो कहीं ना कहीं, खुदा न खास्ता कितना भी गाना क्यों ना रिलीज हुआ हो, आपका भी गाना कहीं ना कहीं से सर्च में आ ही जाएगा, लोग बजा लेंगे, सुन लेंगे। लेकिन अगर नवरात्रि का सीजन है और नवरात्रि के सीजन में आप जब रोमांटिक गाने गाते हो, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि अक्सर हम लोग झेलते हैं। अब जैसे मान लिया नवरात्रि का सीजन चल रहा है और हम गाने के लिए आ गए और बड़ा बढ़िया म्यूजिक था, मूड में थे, हम गा रहे थे और इन्होंने जयकारा बीच में लगाया नहीं होगा। बाय द वे, इनसे भी मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि लगातार जो है नवरात्रि के गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब इनसे मिस्टेक हुआ या क्या हुआ हम बाद में पूछ लेंगे, लेकिन नवरात्रि के सीजन होने की वजह से मुझे इस समस्या का सामना करना पड़ा। ऐसे ही अगर हम नवरात्रि के सीजन में रोमांटिक गाने या सैड सॉन्ग गाने लेकर जब हम शूटिंग पे जाते हैं, तो उस समय जो सेटअप होता है वो ज़्यादातर नवरात्रि के गाने को लेकर जो है सेटअप बैठाया हुआ होता है। वहाँ पर नवरात्रि गाने शूट होने को होते हैं और उसमें हम रोमांटिक गाने लेकर चले जाते हैं। तो सोचिए, जो सीजन है और उस सीजन के विपरीत जब हम कंटेंट को लेकर जाते हैं तो हमें तमाम तरह की समस्या
समस्या भी होती है और हमारे ऑडियंस जो है उतना समय हमें नहीं दे पाते हैं जितना मिलना चाहिए, क्योंकि समय वो देंगे, नवरात्रि है तो मैया रानी के गाने सुनेंगे, आपके जो है रोमांटिक या सैड सॉन्गों पर अगर बाय द वे चले भी गए तो बहुत कम समय देंगे, क्योंकि हर किसी के घर में मैया का पूजा होना है, चारों तरफ नवरात्रि के पंडाल सजने हैं। तो मेरा मतलब है कि जो सीजन चल रहा है, सीजन के हिसाब से कंटेंट को बनाइए, क्योंकि कीवर्ड रैंक करता है। यूट्यूब का भी जितने भी यूज़र होते हैं वो सर्च करते हैं नवरात्रि से संबंधित ढेर सारे गाने सुनने के लिए। अब अगर आप नवरात्रि के समय में जो है रोमांटिक गाते हैं तो यही समस्या होगा, मतलब कि ज़्यादा ऑडियंस आपको नहीं मिल पाएंगे। हाँ, नवरात्रि के जस्ट बाद भी हम लोग तैयारी करेंगे, यानी कि छठ पूजा को लेकर, लेकिन सामने अगर नवरात्रि है तो नवरात्रि पर हमें फोकस करना होता है। आइए हम अजय जी से पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताइए अजय जी, मान लिया कि नवरात्रि का सीजन चल रहा है, आपने जयकारा जो है लगा दिया गाने में, आपको ध्यान रखना चाहिए था ना कि ऐसे कोई लेयर बंद रहता है, लेकिन लेयर कहीं समझ लो अनम्यूट हो गया था। अच्छा। तो खुल गया था, तो इसकी वजह से दिक्कत हो गया है। मैं समझता हूँ कि आपको दिक्कत हुआ है। अच्छा, ऐसे कोई भी गाना गाने के लिए आएगा, बस ऐसे आप जो है अनम्यूट कर देंगे, उसका मूड बना रहेगा शक्ति वाले में, आप भक्ति में लेकर चले सही है, भक्ति तो चल ही रहा है ज़्यादातर, और भक्ति के अलावा कोई गाना इस वक्त रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। आप ही कैसे हैं कि जो आए हैं विदाउट गाना लेकर रोमांटिक, तो इसलिए दिक्कत हो गया है। अच्छा, मतलब अपनी कमी नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि हमने जो है जो लेयर कॉपी पेस्ट किया था उसमें से ये चला आया, उसको हम म्यूट करना भूल गए। अरे भाई क्यों नहीं म्यूट किया, आप रिकॉर्डिस्ट हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे कुछ भी गवा देंगे। आपको बताना चाहिए था कि ध्रुवलाल यादव जी आप बड़का सिंगर बन के आए हो गाना गाने के लिए, लेकिन नवरात्रि का सीजन चल रहा है, रोमांटिक गाने मत गाइए, वो भी पुराने ट्रैक पे किसी दूसरे का गाना। क्यों नहीं रोके आप? नहीं रोकते, आप अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाते हैं। दिल दुखाने से क्या फायदा है। अच्छा, आप हमारा दिल नहीं दुखाए हैं, इसीलिए जयकारा बीच में लगा दिया हमारे गाने के, रोमांटिक गानों में। चलिए, इतना थोड़ा मस्करी था, हमने सोचा कि कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिए सीजन टू सीजन जो है आप कंटेंट बनाइए। पहले अभी नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि के टाइम पर नवरात्रि से संबंधित ढेर सारा व्यवस्था होता है, आपको बनाने में भी आसानी होगी और काम करने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि माहौल उस हिसाब से होता है। नवरात्रि के जस्ट बाद जो है छठ पूजा का कंटेंट तैयार होगा, क्योंकि नवरात्रि जैसे शुरू होगा उसके जस्ट बाद ही हम लोग शुरू कर देंगे छठ पूजा पर। तैयारी चल रहा है, पहले से भी चल रहा है, लेकिन हमारे जो नए नए सिंगर भाई होते हैं उनके लिए जो है थोड़ा ये देखना होता है। बाकी आइए, डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग का पूरा वर्क होता है और बड़े आसानी के साथ आपका कंटेंट बन जाएगा। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।